जय माता रानी। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। यह दिन शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री। इन्हें माता पार्वती का प्रथम रूप भी माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शांति और शक्ति प्राप्त होती है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें धैर्य, समर्पण और सच्चे प्रेम की शिक्षा भी देती है। प्राचीन समय में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती। भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। वे शिव जी को एक साधारण योगी समझते थे और अपने राजसी अहंकार के कारण उन्हें सम्मान नहीं देते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग रही और अकेले ही यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके पिता राजा दक्ष ने उनका और भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर को उन्होंने शिव जी के अपमान को सुनने के लिए इस्तेमाल किया है, उसे रखना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना बहुत ही दुखद थी और इससे समस्त सृष्टि में शोक फैल गया। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस रूप में वे माँ शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही शैलपुत्री अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी और उनका उद्देश्य फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना था। उन्होंने एक बार फिर कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन व्रत और साधना की। माँ शैलपुत्री की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, फिर केवल पत्तों पर और अंत में बिना भोजन के तप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पुनः उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने शैलपुत्री रूप में पुनः शिव जी को प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे वृषभ बैल पर सवार होती है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका यह रूप शक्ति, संयम और स्थिरता का प्रतीक है। वाहन वृषभ बैल, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, स्वरूप शांत और सौम्य। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आत्मबल और साहस बढ़ता है। ज्योतिष के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए उनकी पूजा करने से मन को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थान को शुद्ध करें और माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
कलश स्थापना करें, माता को फूल, अक्षत, चंदन अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, माता शैलपुत्री का मंत्र जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। मां शैलपुत्री की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। अहंकार का अंत हमेशा दुखद होता है। राजा दक्ष की तरह धैर्य और तपस्या से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में कठिनाइयों के बाद भी नया आराम संभव है। मां शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजे जाने वाली देवी है, जो शक्ति, स्थिरता और श्रद्धा का प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति और विश्वास है तो हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।